बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम्स टू जॉब सीटा में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानिब से आने वाली बड़ी भर्तियों के बारे में मालूमात फराहम की जाएगी। मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली की बुनियाद पर आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो इश्तिहार आया है उसके मुताबिक आप यहाँ पर देख सकते हैं। अज दफ्तर डायरेक्टरेट जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब, इश्तिहार बराए खाली असामियाँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि बेसिकली महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है ये एक्चुअल में क्या करता है, इसका क्या काम है। तो यहाँ पर लिखते हैं सुबह पंजाब में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र, टोकन टैक्स की वसूली का जिम्मेदार है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए हुकूमत के फलाही मनसूबाजात के लिए कीमती महसूल इकट्ठा करता है। उसके बाद यहाँ पर हमें बता रहा है कि जी महकमा हाजा में एक्साइज एंड टैक्सेशन कांस्टेबल की जॉब्स मौजूद हैं, जिसका जो स्केल है BS स्केल जो है वो 5 रखा गया है कि मुद्दजा झेल खाली असामियों पर मुस्तकिल बुनियाद पर भर्तियों के लिए मुतल्लिका ज़िले के सकूनती उम्मीदवारान से दरख्वास्तें मतलूब हैं। ये जो असामियाँ हैं बेसिकली ये मुस्तकिल तौर पर बेसिकली होंगी, आपके पास ये परमानेंट जॉब्स होंगी। और इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़िले से मुख्तलिफ़ तादाद में असामियाँ मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए हमारे पास यहाँ से आप देखें ऑफिस की, तो सबसे पहले एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो ऑफिस है रीजन ए में लाहौर के अंदर, उसका जो ज़िला है बेसिकली लाहौर है। असामियों की तादाद की बात की जाए तो 36 असामियाँ रखी गई हैं, यानी 36 असामियाँ यहाँ से मौजूद हैं। ओपन मेरिट पर 24 है। ख़वातीन कोटा जो है वो 10 रखा गया है। इसी तरह से अकलीती कोटा जो है वो 2 रखा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, हमारे पास जो रीजन है वो बी रीजन है, लाहौर में ही मौजूद है। ज़िला लाहौर है। इसमें असामियों की तादाद जो है वो 15 रखी गई हैं। ओपन मेरिट पर 9 है। ख़वातीन कोटा के लिए आपके पास 5 असामियाँ मौजूद हैं और इसी तरह से अकलीती कोटा में 1 असामी रखी गई है। इसके अलावा फर्दर बात करें एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस शेखुपुरा से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए, उसका लिए ज़िला होना चाहिए वो शेखुपुरा होना चाहिए। तादाद असामियों की जो तादाद है वो 5 रखी गई है। ओपन मेरिट पर 4 हैं और ख़वातीन कोटे में 1 रखी गई हैं। इसी तरह से हमारे पास एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस कसूर है। कसूर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कसूर ज़िला कसूर, और तादाद असामी जो है वो 7 रखी गई है। ओपन मेरिट पर 6 असामियाँ होंगी और ख़वातीन कोटे में 1 रखी गई हैं। इसके अलावा हमारे पास जो अगला ज़िला है वो गुजरांवाला है। गुजरांवाला से हमारे पास कुल टोटल 9 असामियाँ मौजूद हैं, जिसमें से 7 जो हैं वो ओपन मेरिट पर और 2 जो है वो ख़वातीन कोटे में रखी गई हैं। इसके अलावा अगला जो ज़िला है वो रावलपिंडी है। रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तादाद जो असामी हैं वो 9 रखी गई हैं। ओपन मेरिट पर 7 हैं और 2 ख़वातीन कोटे में रखी गई हैं। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करें तो वो अटक है, जिसमें तादाद असामी जो है वो 5 रखी गई हैं। बेसिकली ओपन मेरिट पर हमारे पास 4 असामियाँ मौजूद हैं और वुमेन कोटा में हमारे पास 1 असामी रखी गई हैं। अगला जो ज़िला है वो फैसलाबाद है। फैसलाबाद से कुल टोटल 16 असामियाँ मौजूद हैं, जिसमें से 12 जो है वो ओपन मेरिट पर और 3 जो है वुमेन कोटे के लिए और 1 जो है वो अकलीती कोटे में रखी गई हैं। फैसलाबाद के बाद हमारे पास जो अगला ज़िला आता है वो सरगोदा है। सरगोदा से कुल टोटल 5 असामियाँ रखी गई हैं, जिसमें से 4 ओपन मेरिट पर और 1 ख़वातीन के लिए मुख्तस की गई हैं। उसके बाद हमारे पास साहिवाल है। साहिवाल से भी 5 असामियाँ रखी गई हैं, जिसमें 4 ओपन मेरिट और 1 ख़वातीन के लिए मुख्तस है। इसी तरह से बहावलपुर में भी बेसिकली 5 असामियाँ रखी गई हैं टोटल, और जिसमें से 4 ओपन मेरिट और 1 ख़वातीन कोटे के लिए मुख्तस की गई है। उसी तरह से हमारे पास रहीम यार ख़ान है। रहीम यार ख़ान के अंदर बेसिकली 7 असामियाँ मौजूद हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो ओपन मेरिट पर और 1 जो है वो बेसिकली हमारे पास वुमेन कोटे के लिए रखी गई हैं। कुल टोटल असामियों की बात करें तो 124 टोटल असामियाँ हैं, जिसमें से 91 जो हैं वो ओपन मेरिट पर और 29 असामियाँ ख़वातीन के लिए मुख्तस की गई हैं। इसके अलावा 4 असामियाँ जो हैं वो अकलीती कोटे में रखी गई हैं। तो जो लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो फर्दर डिटेल बताई जा रही है, जो जो कुछ शराइत बताई गई हैं उनके बात कर लेते हैं। जिसमें हम आपको बताया जा रहा है कि जी उम्र की जो बलाई हद है उसमें रियायत का तयन हुकूमत पंजाब की वाज़ेह करदा पॉलिसी बहवाला मरसला नंबर
इसके मुताबिक रखा गया है, जिसके मुताबिक मर्द हजरात के लिए 5 साल और ख़वातीन के लिए 8 साल की रियायत दी जाएगी। अहलियत की बात करें तो इसमें तालीम जो है वो मंजूर शुदा बोर्ड से मैट्रिक की सनद होना लाजमी है, जिसमें कम अज़ कम आपका सेकंड डिवीज़न होना लाजमी है। उम्र की हद 18 से 25 साल रखी गई है। और इसके अलावा अगर सकूनत की बात करें तो उम्मीदवारान का मुतल्लिका ज़िले का सकूनती डोमिसाइल या शनाख्ती कार्ड का हामिल होना ज़रूरी है। यानी जिस ज़िले से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस ज़िले का आपका शनाख्ती कार्ड या डोमिसाइल होना लाजमी होगा। कद की बात करें तो मर्दों के लिए जो कद रखा गया, जो हाइट रखी गई है, वो कम से कम 5 फुट 7 इंच रखी गई है, और ख़वातीन के लिए जो हाइट रखी गई है वो कम से कम 5 फुट 2 इंच रखी गई है। इसके अलावा छाती की बात करें तो कम से कम 33 इंच से लेकर 34.5 इंच तक रखी गई है, जो सिर्फ मर्दों के लिए होगी। इसके अलावा दौड़ की बात करें, जो बेसिकली दौड़ होगी वो मर्द उम्मीदवारान के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ होगी, जो 7 मिनट में तय करना होगी। और अगर ख़वातीन के लिए बात की जाए तो ख़वातीन के लिए भी जो डिस्टेंस है वो सेम है, 1.6 किलोमीटर रखा गया है, जबकि उसके लिए जो वक्त है वो 10 मिनट रखा गया है। उसके अलावा हमारे पास फर्दर आपको अप्लाई करने का तरीका बताता है, जिसके मुताबिक ये बता रहा है कि उम्मीदवारान मौजूदा दरख्वास्त फॉर्म महकमाना वेबसाइट, ये आपको एक वेबसाइट बता रहा है www.excise.punjab.gov.pk से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये फॉर्म इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा। फॉर्म जमा करवाते वक्त जमा शुदा फॉर्म फीस मुबल्लिग 200 रुपये के चालान की असल रसीद साथ लगाना लाजमी है। बेसिकली आपने चालान की जो असल रसीद है वो आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगानी होगी, फॉर्म के साथ लगानी होगी। हर तरह से मुकम्मल दरख्वास्त मुतल्लिका रीजनल डिवीजनल डायरेक्टरेट एक्साइज एंड टैक्सेशन में मौरखा 2 नवंबर 2024 तक दस्ती या बजरिया डाक दफ्तरी औकात में मौसूल हो जाना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर आपको आखिरी डेट भी बता रहा है कि इस जो असामी ये जो असामियाँ हैं इनके लिए जो आखिरी डेट रखी गई है वो 2 नवंबर 2024 रखी गई है। और अपनी दरख्वास्त को बेसिकली खुद भी जाकर पहुँचा सकते हैं या किसी डाक के ज़रिए भी भेजा जा सकता है दफ्तरी औकात के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर लिखता है जी, नामुकम्मल और शराइत पर पूरी ना उतरने वाली और मुकर्रा तारीख के बाद वसूल होने वाली दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा, यानी उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। भर्ती के शेड्यूल की दीगर तफसीलात मुतल्लिका रीजनल डिवीजनल डायरेक्टरेट एक्साइज एंड टैक्सेशन और मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के दफातर में नुमाया जगह पर आवेजा की जाएगी। यानी ये इनकी जो लिस्ट होगी, जो सिलेक्शन की जो लिस्ट होगी वो बेसिकली आपके इलाके के डिविजनल के रीजनल के डायरेक्टरेट ऑफिस या पुलिस डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के दफातर में नुमाया जगह पर आवेजा कर दी जाएंगी, यानी उधर लगा दी जाएंगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। नेज़ ये फहरिस्तें महकमाना वेबसाइट और मुतल्लिका पुलिस लाइंस में भी मुयसर होंगी। उसके बाद यहाँ पर हमें बता रहा है कि उम्मीदवारान को कद छाती वगैरह व तलीम वगैरह में कोई रियायत ना दी जाएगी। उम्मीदवारान का दौड़ कद छाती की पैमाइश तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू लिया जाएगा। सरकारी व नीम सरकारी अदारों के मुलाजिम अपने फॉर्म और दरख्वास्त महकमाना तवसत से आखिरी तारीख से कबल जमा करवाएं, वरना काबिल कबूल ना होंगे। इसके अलावा तमाम उम्मीदवारान को बयान हल्फी जमा करवाना, आपको इसके लिए बयान हल्फी जमा करवाना होगा कि आप किसी भी तरह से फौजदारी केस या मुकदमे में मुलविस नहीं हैं। और इसके साथ साथ आपको गलत बयान हल्फी देने पर बेसिकली कार्रवाई भी की जा सकती है आपके ऊपर, और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो बिल्कुल असली होने चाहिए और फेक नहीं होने चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारान को इंतखाब के मुख्तलिफ मराहिल में किए जाने वाले किसी किस्म के अखराजात TADA की अदायगी ना की जाएगी। जिस्मानी पैमाइश मुतल्लिका पुलिस लाइंस में मुनक्किद होगी। अहले उम्मीदवारान को इंटरव्यू के लिए अलग-अलग कॉल लेटर जारी किए जाएंगे। इंटरव्यू के वक्त असल असनाद कागजात और अदायगी चालान फॉर्म की असल रसीद हमरा लाएं। इसके अलावा यहाँ पर बता रहा है कि जी अगर किसी भी मरले पर उम्मीदवार की तालीमी असनाद, डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट की पड़ताल के दौरान कागजात जाली या गैर तस्दीक शुदा पाए गए तो उम्मीदवार की भर्ती मनसूख कर दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई का अमल में लाई जा सकती है।
उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आगे लिखता है महकमा को इख्तियार होगा कि इस भर्ती के अमल को किसी भी मरहले पर तब्दील या मनसूख कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो कांस्टेबल्स की जॉब्स थी उनके बारे में आप बेसिकली यहाँ पर वाज़ह कर दिया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको डेली की बुनियाद पर वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।